लास्ट लेक्चर में हमने पैरेन्काइमा के मॉडिफिकेशन स्टार्ट किए थे। सबसे पहला मॉडिफिकेशन हमने किया था एरेन्काइमा। इस लेक्चर से हम बाकी के जो मॉडिफिकेशंस हैं वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पैरेन्काइमा का सेकंड मॉडिफिकेशन है क्लोरेन्काइमा। अब क्लोरेन्काइमा जो है ये किस में पाया जाता है, तो ये केवल जीरोफाइट्स में ही पाया जाता है। अब अगर अपने जीरोफाइट्स की बात करें तो इनमें जो लीव्स हैं वो या तो बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड होती हैं या फिर एब्सेंट होती हैं। अब लीव्स रिड्यूस्ड या एब्सेंट क्यों होती हैं जीरोफाइट्स के अंदर, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो जीरोफाइट्स में क्या होता है, ट्रांसपीरेशन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे सॉइल जो है उसमें वाटर की कमी होती है, ट्रांसपीरेशन रेट बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसा होने से क्या होगा, जो विल्टिंग है वो आएगी उनमें, उनकी लीव्स के अंदर, और वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। तो टू रिड्यूस द स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रांसपीरेशन कहां से होता है, स्टोमेटा के द्वारा जो होता है। जो लीव्स के ऊपर स्टोमेटा होते हैं वहां से वाटर वेपर्स की फॉर्म में जो वाटर है उसका लॉस होता रहता है। तो अगर स्टोमेटा जो लीव्स हैं उन्हीं को ही खत्म कर दिया जाए तो स्टोमेटा जो है वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे, जिससे जो 90% ट्रांसपीरेशन है वो रुक जाएगा। तो ये मेन पर्पज होता है कि जो जीरोफाइट्स हैं वो लीव्स को रिड्यूस्ड कर लेते हैं या फिर इनमें लीव्स एब्सेंट होती हैं। अब लीव्स तो एब्सेंट है, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस का काम होता है मेन लीव्स का। अब फिर फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, तो फोटोसिंथेसिस के लिए फिर जो स्टेम होता है वो ग्रीन कलर का हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जीरोफाइट्स में जो स्टेम है वो फोटोसिंथेसिस का काम जो है वो करता है। अब ये ग्रीन कलर का क्यों हो जाता है, क्योंकि इसका जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है स्टेम का, उसमें क्लोरोप्लास्ट्स डेवलप हो जाते हैं, और इसी कॉर्टेक्स को जिसमें क्लोरोप्लास्ट डेवलप हुए हैं इसको हम बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। अब ये जो क्लोरेन्काइमा है ये फोटोसिंथेसिस का जो फंक्शन है ये परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह से जो स्टेम है वो फोटोसिंथेसिस करता है जीरोफाइट्स के अंदर। उसके बाद थर्ड जो मॉडिफिकेशन आता है वो है मीजोफिल। तो मीजोफिल जो है ये केवल लीव्स के अंदर पाया जाने वाला पैरेन्काइमा है जिसमें क्लोरोप्लास्ट्स डेवलप हो जाते हैं। अब ये दो टाइप का होता है, तो टाइप्स हम लोग देखेंगे इसमें। तो कौन कौन से टाइप्स हैं, एक टाइप आता है पेलिसेड टिश्यू और दूसरा टाइप है स्पॉन्जी टिश्यू। अब इन दोनों के अंदर कुछ डिफरेंसेस देखेंगे हम। सबसे पहले पेलिसेड टिश्यू की बात करते हैं। तो इसमें जो सेल्स हैं वो कंपैक्टली अरेंज्ड होती हैं। इसका मतलब ये है कि इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होता है, कोई भी गैप नहीं होता बीच में। जो सेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ कंपैक्टली अरेंज्ड होती हैं। जबकि स्पॉन्जी टिश्यू जो है इसमें सेल्स कैसी होती हैं, लूजली अरेंज्ड होती हैं। इसका मतलब उसके बीच में बड़े बड़े लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। उसके बाद पेलिसेड टिश्यू की बात करें तो इसमें जो सेल्स होती हैं उसमें नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट्स पर सेल जो है वो बहुत ज्यादा रहता है। तो ज्यादा क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, तो ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होंगे इसका मतलब ये है कि ज्यादा डार्क ग्रीन कलर आएगा। जबकि स्पॉन्जी टिश्यू की बात करें तो इसमें क्लोरोप्लास्ट का जो नंबर है वो बहुत ही कम रहता है, यानी कि लेस क्लोरोप्लास्ट पर सेल जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। इसका मतलब जो कलर होगा वो लाइट ग्रीन हो जाएगा। अब अगर अपने बात करें कि पेलिसेड टिश्यू किस में पाया जाता है, तो पेलिसेड टिश्यू हमें देखने को मिलता है ओनली एंड ओनली डाइकोट लीफ के अंदर। इसके अलावा जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनमें भी पेलिसेड टिश्यू देखने को मिलता है, लेकिन डाइकोट लीफ में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। जबकि अगर अपने बात करें स्पॉन्जी टिश्यू की, तो ये दोनों की दोनों यानी डाइकोट लीफ में भी होता है और मोनोकोट लीफ, दोनों लीव्स के अंदर फाउंड इन बोथ लीव्स। तो सबसे पहले पेलिसेड टिश्यू को डायग्राम से अगर अपने देखें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे जो सेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ एक लेयर की फॉर्म में, एक कॉलमनर लेयर जो है वो बन जाती है, जिसमें सेल्स जो है वो कंपैक्टली अरेंज्ड हैं। इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस आपको नहीं दिख रहे होंगे, और सबसे ज्यादा जो इसमें क्लोरोप्लास्ट्स हैं उनका नंबर बहुत ज्यादा होता है। तो ये है पेलिसेड। दूसरी तरफ स्पॉन्जी टिश्यू की बात करें तो इसमें देख सकते हो आप सेल्स जो हैं वो बहुत ही लूजली अरेंज्ड हैं, और इनके बीच में देख सकते हो यहाँ पे ये बड़े बड़े इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, और इन सेल्स के अंदर नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो है वो भी कम रहते हैं। तो ये है स्पॉन्जी टिश्यू। अब अपने बात करेंगे कि डाइकोट वर्सेस मोनोकोट लीफ की। जो डाइकोट लीफ है और मोनोकोट लीफ है उनमें पेलिसेड टिश्यू एंड स्पॉन्जी टिश्यू किस तरह से अरेंज्ड होते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइकोट लीफ की। तो डाइकोट लीफ की अगर अपने बात करें तो उसमें दो सरफेसेस होती हैं, अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस। अब इनमें क्या होता है, जो पेलिसेड टिश्यू है ये हमेशा अपर सरफेस की ओर ही पाया जाएगा। कोई एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन ज्यादातर लीव्स के अंदर पेलिसेड टिश्यू हमेशा अपर सरफेस की ओर पाया जाता है। अब अपर सरफेस
पर जो सनलाइट है वो डायरेक्टली इनको मिलती है। अब सनलाइट ज़्यादा मिल रही है तो इसलिए जो सेल्स हैं वो अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेती हैं कि इनके बीच में कोई भी गैप या इंटरसेलुलर स्पेस नहीं रहता है। अब लाइट ज़्यादा मिल रही है तो इसलिए जो ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए ये जो सेल्स हैं पहले से टिश्यू की, वो ज़्यादा नंबर्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट्स को डेवलप कर लेती हैं, तो इसलिए इनमें ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट्स पाए जाते हैं। तो अपर सरफेस पर पहले से टिश्यू है, तो पहले से टिश्यू होने की वजह से ही अपर सरफेस जो है वो आपको डार्क ग्रीन कलर की दिखाई देती है। अब अपर सरफेस के लिए दो वर्ड्स और हैं। अब अपर सरफेस को वेंट्रल सरफेस के नाम से भी जाना जाता है, इसके अलावा अपर सरफेस को एडेक्सियल सरफेस के नाम से भी जानते हैं। दूसरी तरफ अगर अपने लोअर सरफेस की बात करें तो लोअर सरफेस की ओर स्पॉन्जी टिश्यू होता है। तो स्पॉन्जी टिश्यू में सेल्स जो हैं वो लूजली अरेंज्ड होती हैं और इन सेल्स में जो नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट्स हैं वो कम होते हैं, क्योंकि लोअर सरफेस जो है यहाँ पर लाइट जो है वो कम मिलती है इनको, तो लाइट कम मिलेगी तो इसलिए ये जो सेल्स हैं वो लूजली अरेंज्ड होंगी, इनके बीच में बड़े बड़े इंटरसेलुलर स्पेसेस बन जाएंगे, तो इनमें क्लोरोप्लास्ट नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट कम होंगे। तो कम क्लोरोप्लास्ट होने की वजह से ही जो लोअर सरफेस है वो लाइट ग्रीन कलर की हमें दिखाई देगी। अब जो लोअर सरफेस है इसको दो और नाम है इनके लिए, एक तो डॉर्सल सरफेस भी बोलते हैं लोअर सरफेस को, इसके अलावा लोअर सरफेस को एबैक्सियल सरफेस के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो जो डाइकोट लीफ है इसमें दो अलग अलग सरफेसेस बनेगी अलग अलग कलर की, अपर सरफेस डार्क ग्रीन कलर की होगी, लोअर सरफेस लाइट ग्रीन कलर की होगी। तो इस तरह से डॉर्सल सरफेस लाइट ग्रीन कलर की और वेंट्रल सरफेस डार्क ग्रीन कलर की, तो इसलिए डॉर्सल और वेंट्रल दो अलग अलग सरफेसेस बन गई डाइकोट्स के अंदर, इसीलिए डाइकोट लीफ को डॉर्सी वेंट्रल लीफ के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद फिर हम बात करेंगे मोनोकोट लीफ की। तो मोनोकोट लीफ की बात करें तो इसमें जो अपर सरफेस है और लोअर सरफेस है, इन दोनों के बीच जो लीफ का टिश्यू होता है वो स्पॉन्जी टाइप का होता है। इसका मतलब स्पॉन्जी टिश्यू ही होता है, चाहे अपर सरफेस हो चाहे लोअर सरफेस हो, दोनों तरफ, तो बीच में पूरे का पूरा ये स्पॉन्जी टिश्यू रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो अपर सरफेस है और लोअर सरफेस है ये दोनों की दोनों ही लाइट ग्रीन कलर की होती हैं, तो दोनों सरफेसेस इक्वली लाइट ग्रीन कलर की हैं, तो इसीलिए मोनोकोट लीफ को हम बोलते हैं आइसो बाइलेटरल लीफ। आइसो का मतलब इक्वल, बाइलेटरल मतलब दोनों जो सरफेसेस हैं अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस वो इक्वल हैं कलर के अंदर, लाइट ग्रीन कलर की हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं आइसो बाइलेटरल लीफ। उसके बाद फोर्थ मॉडिफिकेशन आता है प्रोजेनकाइमा। तो प्रोजेनकाइमा कहां पर पाया जाता है ये आपको बताना चाहिए। तो ये हमें पित्त के अंदर देखने को मिलता है, तो पित्त या मेडुला जो होती है वहां पर प्रोजेनकाइमा होता है। इसकी खास बात क्या है, तो प्रोजेनकाइमा की जो सेल्स हैं उनकी सेल वॉल्स पर सेलुलोज का डिपोजिशन होता है। तो आप देख सकते हो डायग्राम में यहाँ पे जो सेल्स हैं वो स्फेरिकल हैं या हम कह सकते हैं कि एलिप्टिकल हैं, और इनकी सेल वॉल जो है वो काफी थिक शो की गई हैं। इसका मतलब इनमें सेलुलोज का डिपोजिशन जो है वो यहाँ पे शो किया गया है। तो पित्त को हमेशा इस तरह से शो किया जाता है। तो ये है प्रोजेनकाइमा।